एक गांव में रमेश नाम का गरीब लड़का रहता था। उसकी दिनचर्या में कड़ी मेहनत शामिल थी, जो उसके कमजोर शरीर को और भी पतला बनाती थी। उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, जिनमें से झलकते हुए उसके संघर्ष की कहानी बयान करते थे। जब भी वह कॉलेज के पास से गुजरता, कुछ अमीर और फैशनेबल लड़कियां उस पर हंसती और मजाक उड़ाती थीं। उनमें से एक ने उसे कमजोर कहकर अपमानित किया, जिससे उसके दिल में एक चिंगारी सी भड़क उठी। उस दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपनी जीवन धारा को बदलकर अपनी पहचान और शक्ति को साबित करेगा। उस दिन से रमेश ने अपनी जिंदगी के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसके पास जिम जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। उसने एक खाली मैदान को अपने जिम में बदल दिया और पुराने लोहे और कबाड़ से वजन उठाने के उपकरण बनाए। हर दिन उसकी मेहनत जारी रही, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करना और फिर शाम को अपने तैयार किए गए उपकरणों से पसीना बहाना। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन रमेश ने उनकी बातों की कभी परवाह नहीं की। उसका अनुशासन मात्र उसके साधारण आहार पर केंद्रित था, लेकिन उसने कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों के भीतर रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसके दुबले शरीर में धीरे धीरे ताकत आनी शुरू हुई और अंततः कठोर तथा गठीले रूप में परिवर्तन हुआ। 1 साल बाद रमेश गांव का सबसे मजबूत और आकर्षक व्यक्ति बन चुका था। उसके आत्मविश्वास में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसने उसकी गहनता को उजागर किया। एक दिन जब वह अपने नए और साफ कपड़ों में उसी कॉलेज के पास से गुजर रहा था, तो वहीं लड़कियां उसे देखकर रुक गईं। वे उसकी शानदार बॉडी और आत्मविश्वास को दंग होकर देख रही थीं। वही लड़की जिसने पहले उसे कमजोर कहा था, अब दोस्ती के लिए बेचैन थी। रमेश ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, आपकी हंसी ने ही मुझे यह ताकत दी, पर मैं दोस्ती उससे करता हूँ जो मेहनत का सम्मान करना जानता हो, शक्ल या कपड़ों का नहीं। डर यह कहकर रमेश ने अपनी राह अपनाई और आगे बढ़ गया। उसकी कहानी एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि असल ताकत मेहनत और सकारात्मकता में होती है, न कि दूसरों की राय में।